हेलो स्टूडेंट्स, आज भी ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन फॉर्म में है। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वेयर a इंटू कॉस 2 क्यूब a एंड सो ऑन अप टू कॉस 2 रेज टू पावर n माइनस 1a, और जो किसके इक्वल प्रूव करना है, साइन 2 रेज टू पावर n a ओवर 2 रेज टू पावर n साइन a। तो ये देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये किसके इक्वल आएगा, उसको लिख लेंगे cos a cos 2a देन cos 2 स्क्वेयर a देन cos 2 क्यूब a और यहाँ पे आएगा cos 2 रेज टू पावर n माइनस 1a। चलिए, आंसर से पता चल पा रहा है कि नीचे साइन a चाहिए। इसका मतलब मुझे साइन a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, साथ में 2 रेज टू पावर n, मतलब 2 रेज टू पावर n चाहिए, तो वो धीरे धीरे आएगा 2, इसलिए एक 2 ले लेंगे, एक साइन a ले लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो कैसे, 2 साइन a से हम इसमें डिवाइड करेंगे और 2 साइन a से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, इस टर्म के साथ आ जाएगा ये। तो बाकी टर्म्स इनटू में रहेंगी, cos 2a cos 2 स्क्वेयर a इंटू cos 2 क्यूब a और अब 2 आएगा cos 2 रेज टू पावर n माइनस 1a। ठीक है जी। तो यहाँ एक फार्मूला बन गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यूजिंग एक फार्मूला हमने किया है और वो फार्मूला क्या है कि अगर साइन 2a है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 साइन a cos a। तो इस फार्मूले का रिवर्स यूज़ होगा, 2 साइन a cos a को लिख सकेंगे साइन 2a। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा 1/2 साइन a और ये बना हमारे पास साइन 2a, साथ में क्या है cos 2a। तो एक एक टर्म कम होती जाएगी इसमें से, और ये आ गया cos 2 स्क्वेयर a cos 2 क्यूब a और इस तरह से सो ऑन cos 2 रेज टू पावर n माइनस 1। धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि क्लियर रहे। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन ध्यान रहे अब साइन कॉस है, अब 2 नहीं है मेरे पास, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 2 स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 2 स्क्वेयर हो जाएगा और ये आ गया साइन ए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 2 साइन 2a cos 2a ब्रैकेट में आ गया इंटू cos 2 स्क्वेयर a इंटू cos 2 क्यूब a और इस तरह से लास्ट टर्म आएगी cos 2 रेज टू पावर n माइनस 1a। ठीक है जी। अब फिर से फार्मूला, ये फार्मूला फिर काम करेगा। ये फार्मूला क्या करता है, जो यहाँ एंगल होता है उसका डबल कर देता है। तो यहाँ एंगल है 2a, तो उसका डबल हो जाएगा तो 4a, और 4a को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू a। तो इसके बाद देखिए ये मेरे पास बन गया 1/, ठीक है, 2 स्क्वेयर साइन a और ये फॉर्मूला बना 2 साइन a cos a का, तो ये बन गया साइन ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, मतलब 2 स्क्वेयर इंटू a। ठीक है, और इधर cos 2 स्क्वेयर इंटू a cos 2 क्यूब a और अप टू cos 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको, प्रोसेस को। अब फिर से मेरे पास ये देखो, ये दो टर्म सेम एंगल की हैं, फिर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो देखो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 क्यूब हो गया, साइन a हो गया, और यहाँ पे आ गया 2 साइन 2 स्क्वेयर a cos 2 स्क्वेयर a और साथ में है cos 2 क्यूब a और अप टू cos 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है जी। अब यहाँ फिर फार्मूला बन गया 2 साइन a cos a जैसा बना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2 क्यूब साइन a। अब यहाँ फिर फार्मूला बना साइन 2a का, तो ध्यान से देखेंगे ये फिर इसका डबल होगा, तो डबल होते ही 2 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये 2 क्यूब साइन 2 क्यूब ए हो गया और कॉस 2 क्यूब ए पहले से ही था और इस तरह से लास्ट टर्म आ जाएगी। अब ये प्रोसेस इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है, ये प्रोसेस इस तरह से चलता जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या लिख सकते हैं। देखो, जब यहाँ 2 क्यूब ए है, 2 क्यूब ए है, ये टर्म्स को ध्यान से देखना आपने। जब ये 2 क्यूब ए है तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर 3 है, मतलब 2 क्यूब जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब। और जब मैं देखो लास्ट टर्म पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लास्ट टर्म लिखना चाहता हूँ, तो देखो ये दोनों टर्म के एंगल सेम होते हैं, जो कॉस का एंगल होगा वही साइन का एंगल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस टर्म पे पहुंचूंगा तो यहाँ 2 की जो पावर होगी, जैसे सपोज करो मेरी एंडिंग यहीं हो रही है कॉस पे, कॉस यहाँ लास्ट टर्म है ना, देखा जाए अगर मैं कहूँ कॉस मेरी लास्ट टर्म है यहाँ पे, तो यहाँ 2 क्यूब है तो यहाँ भी 2 क्यूब है। अब कॉस पे ख़त्म होगा तो 2 रेज़ टू पावर n-1 है, तो इसका मतलब यहाँ भी 2 रेज़ टू पावर n-1 आएगा आगे जाके लास्ट में कहीं। और साइन ए तो है ही है साथ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आएगा क्या यहाँ पे बचेगा क्या, एक कॉस की टर्म होती है और कॉस से पहले साइन की होती है ना, और दोनों एंगल सेम यहाँ पे 2 क्यूब सेम जो वैल्यू है वो यहाँ नीचे 2 रेज़ टू पावर n-1 है। तो यहाँ क्या बचेगा, इस टर्म को ध्यान में रखते हुए इस टर्म को लिखेंगे, तो एक तो साइन की टर्म आएगी, ठीक है, और उसका एंगल वही आएगा जो यहाँ नंबर है, एक तो ये नंबर आएगा और साथ में ए आएगा। अब साइन का जो एंगल है वही कॉस का एंगल आएगा। अब कॉस का एंगल भी यही आएगा, लेकिन वो जो कॉस का एंगल आएगा वो यहाँ से लास्ट टर्म होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये n-1, तो मतलब चलते चलते जब हम लास्ट में पहुँचेंगे तो इसका एंगल और जो इससे पहले साइन की टर्म बनेगी उसका एंगल सेम होगा और वही यहाँ पे होगा। ये आपको यहाँ से आइडिया मिल जाता है। यहाँ देखो ये सेम एंगल है, 2 क्यूब मतलब 2 क्यूब है इस एंगल में दोनों के, और यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ तक इसको आपको देखना पड़ेगा। देखते हैं क्या आया लास्ट स्टेप में। तो यहाँ था मेरे पास 1/2 रेज़ टू पावर n-1 साइन ए, और यहाँ मेरे पास आया था साइन 2 रेज़ टू पावर n-1 ए इंटू कॉस 2 रेज़ टू पावर n-1 है। देखिए ये फिर से एंगल सेम आ गए। अब फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने वाले हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर यहाँ ऐड हो जाएगी, तो 2 रेज़ टू पावर n साइन ए बना, और यहाँ देखेंगे तो ये आएगा 2 साइन 2 रेज़ टू पावर n-1 ए कॉस 2 रेज़ टू पावर n-1 है। फिर से वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा जो बार बार यूज़ हो रहा है, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है साइन 2a। अब वो फार्मूला बार बार मेंशन नहीं करना, कितनी बार कर सकते हैं हम, टाइम नहीं होता इतना। तो ये आएगा साइन, इस एंगल का डबल हो जाएगा, ये सेम एंगल है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n-1 है। तो देखते हैं क्या बनता है लास्ट में, ठीक है जी। तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर n साइन ए, और यहाँ टर्म आ गई साइन, ये देखो एक पावर ऐड हो जाएगी इसमें, तो 2 साइन 2 रेज़ टू पावर n ए, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और अगर इसको मैं यहाँ पे दोबारा से लिखूँ तो ये आएगा साइन 2 रेज़ टू पावर n ए और नीचे 2 रेज़ टू पावर n साइन ए, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया। अब इस आइडेंटिटी को मैं एक बार फिर से लिखूँगा, और ये क्वेश्चन भी है, इसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास, पता होना चाहिए कैसे करना है, और साथ में ये याद भी करना है फार्मूला आपको। तो ये फार्मूला क्या था हमारे पास, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, कॉस ए कॉस 2a, मतलब इसका डबल यहाँ है कॉस 2 का स्क्वायर ए, इसका डबल यहाँ, इसका डबल यहाँ, फिर इस तरह से इसका डबल यहाँ होगा 2 रेज़ टू पावर 3a। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला। और लास्ट टर्म इसमें क्या होती है, cos 2 रेज़ टू पावर n-1 है, और मैंने बोला था ये किसके इक्वल होता है, साइन
2 रेस टू पावर एन ए, और नीचे ये जो 2 रेस टू पावर एन यहाँ लिखते हैं और साइन ए हो जाता है। और याद करना हो तो ऐसे लिखना है साइन 2 रेस टू पावर, इसे साइन 2 रेस टू पावर एन ए, और ये 2 रेस टू पावर जो यहाँ नंबर है वो यहाँ लिखना है, और साइन और ये वाला यहाँ लिख देना। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आपका प्रूव हो जाएगा। अब इसको आप लर्न करेंगे और आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं कि जो हमने पीछे फार्मूला किया उसका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक है हमारे पास। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। ये क्वेश्चन हम कई बार पीछे कर चुके हैं अलग अलग मेथड से, तो ये इस मेथड से भी पॉसिबल होगा। किस तरह से होगा, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये आएगा cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। तो पीछे भी बताया था आपको, अगर किसी टी रेशो की वैल्यू पता है तो उसको आप लिख लेंगे पहले। तो यहाँ से आप देखेंगे इसमें टी रेशो cos 60 की वैल्यू पता है, तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो cos 60 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और बाकी जो हमारे पास बचा वो क्या है, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से लिख लिया हमने। और यहाँ आप बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट की है, तो आपने वैल्यू पुट की है cos 60 की, जो क्या होती है 1/2। अब ध्यान से देखना मैं इसको किस तरह से करने वाला हूँ। तो 1/2, अब मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। लेट मैंने क्या कर लिया, 20 डिग्री जो है उसको ए सपोज कर लिया। तो अगर मैं ए को 20 डिग्री लिख देता हूँ या 20 डिग्री को ए लिख देता हूँ, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकेंगे हम, cos ए इंटू cos, ये देखो ये इसका डबल हो गया, तो ये 2a हो गया ए का, है ना। और यहाँ पे अगर ए 20 है तो इसका 4 टाइम्स मतलब 2 का स्क्वायर ए हो गया, ये देखो 2 का स्क्वायर ए हो गया। और अभी हमने पीछे फार्मूला किया है, इसका फार्मूला किया है पीछे, बड़े वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो वो यूजिंग दी फार्मूला, वो क्या था फार्मूला, cos a cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a। इसको एप्लीकेशन में लगाने से पहले समझना भी पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने एक टर्म और लिखनी है cos 2 क्यूब a और डैश 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 हो गया, और यहाँ पे लास्ट टर्म थी cos 2 रेस टू पावर n-1a। और आप देखेंगे इसका जो आंसर होता है वो होता है साइन 2 रेस टू पावर na, और नीचे होता है ये इक्वल साइन है 2 रेस टू पावर n साइन a। अब इसको ऐसे देखते हैं कि इसमें जितनी टर्म्स होती हैं उसको काउंट करना होता है, और वो जितना भी नंबर बनेगा वो 2 की पावर में आएगा। तो ये जो n है यहाँ पे, ये नंबर और टर्म्स, ठीक है, जो प्रोडक्ट में दे रखी हैं। तो देखो अगर मैं इसका फार्मूले का यूज़ कर देता हूँ, तो यूजिंग दिस फार्मूला, तो ये क्या बनेगा, आंसर देखो cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a, यहाँ तक क्या फार्मूला है आपका, बिल्कुल सही। 3 टर्म है, 3 टर्म्स इनटू में, तो जो आंसर बनेगा वो साइन तो बनेगा, 2 की पावर जो बनेगी वो n मीन्स कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई है, 3, तो यहाँ 3 आएगा और साथ में a आएगा। ठीक है, और ये 1/2 तो पहले से ही है, और नीचे जो ये 2 क्यूब है वो यहाँ आ जाएगा, 2n होता है ना यहाँ पे, और साथ में आएगा साइन a, तो ये साइन a हो जाएगा। ठीक है जी, ये 2 इसके साथ मिलके हमें क्या देगा, 1/16, 2 रेज़ टू पावर 3, 8 इंटू 16 हो गया। अब a यहाँ से हम a को वापस लाएंगे, पहले देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ से 8 हो गया, और a की वैल्यू कितनी आ गई वापस, a था हमारे पास कितना 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री हो गया, और नीचे साइन 20 डिग्री हो गया। ठीक है जी, ये आ गया 1/16, ये मल्टीप्लाई है नंबर इससे। तो देखते हैं क्या बनता है आगे। तो ये इंटू हो गया, ये बन गया साइन 160 डिग्री, और नीचे बन गया साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है एंगल, तो मैं चाहता हूँ इसको एक्यूट एंगल में चेंज करना, तो अलाइड एंगल का हम यूज़ कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर
क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट का राइट एंगल, कौन सा, 180 माइनस 20 डिग्री चेंज कर देंगे। क्यों, 160 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 160 को लिख सकते हैं 180 माइनस 20, तो ये आ गया साइन 20 डिग्री, तो ये आ गया 1/16। नाउ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, अब प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल पे साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, प्लेन एंगल पे ये जो साइन है ये चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। और दूसरा इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन पॉजिटिव होता है, तो एक तो साइन पॉजिटिव आ गया और चेंज नहीं होगा, तो ये साइन ही रहेगा। और ये कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया, तो ये आ गया साइन 20 डिग्री, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे राइट एंगल का फॉर्मूला, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज़ क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये कट जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे हमारा जो आंसर है ये वही आ गया 1/16, ठीक है जी। और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था। तो इस तरह से हेंस प्रूव्ड हम प्रूव कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो आपको पहले भी मैंने करवाया हुआ है, तो इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।